निर्जला एकादशी 2026 को लेकर इस समय सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है। आखिर व्रत 24 जून को रखा जाएगा या 25 जून को? पारण कब करना है? पानी किस समय पीना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि इस व्रत में की गई एक छोटी सी भूल आपको इसके पूर्ण फल से वंचित कर सकती है? इसलिए यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि, पारण का सही शुभ समय, पानी पीने का सही समय और दान से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। निर्जला एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन और अत्यंत पूर्णदायी माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी 2026 कब है? साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 शाम 6:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 रात्रि 8:09 पर। उदय तिथि के आधार पर 25 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत माना गया है। पारण का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 5:25 से 8:13 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात्रि 10:22 पर। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए? निर्जला का अर्थ होता है बिना जल ग्रहण किए व्रत करना। मान्यता है कि एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए 26 जून को पारण के समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके सबसे पहले जल ग्रहण करना चाहिए। हालांकि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित कारणों, वृद्धावस्था या अन्य परिस्थितियों के कारण पूर्ण निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हो, तो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण करते हुए भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में श्रद्धा और भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। दान कब और किन वस्तुओं का करें? हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि व्रत के पश्चात दान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पंखा, शरबत, अन्न, वस्त्र, फल, स्वर्ण, गोदान अथवा भूमि दान भी कर सकते हैं। एकादशी अथवा द्वादशी दोनों में से किसी भी दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान किया जा सकता है। यदि आप भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इस पावन जानकारी को अपने परिवार और परिजनों के साथ में साझा करें, ताकि कोई भी निर्जला एकादशी की सही तिथि और पारण के शुभ समय से वंचित न रह पाए। और सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी, उपयोगी जानकारी पाने के लिए सनातन विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, राधे राधे, धन्यवाद।